नमस्कार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुड्डा सेक्टर के 20 के पार्ट 1 की जन समस्याएं। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने हमारे सामने कुछ समस्याएं रखी। आपको बता दें कि जिन लोगों ने हमारे सामने समस्याएं रखी उनमें से कोई डॉक्टर है तो कोई वकील है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से शिकायतें देने के बाद भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा। इसमें उनकी मुख्य समस्याएं हैं हुड्डा की जो ग्रीन बेल्ट है उसकी सफाई ना होना, उसके अंदर कांटे और झाड़ियां होना, ग्रीन बेल्ट के बाहर गंदगी के ढेर, आवारा पशुओं के गोबर और क्लियर वाटर टैंक की सफाई ना होना। साथ ही उन्होंने बताया कि क्लियर वाटर टैंक में सांप बिच्छू लगातार पलते हैं, सड़क पर निकल करके किसी को काट सकते हैं और लोगों के घरों में भी घुस सकते हैं। और इसी तरह ग्रीन बेल्ट की सफाई ना होने की वजह से हमें यहाँ डर रहता है कि किसी बच्चे को बाहर घूमते हुए कोई जानवर काट ना ले। वही दूसरे स्थानीय निवासी ने हमें बताया कि हुड्डा और नगर पालिका के बीच में पीस कर रह गए हैं। जब हम हुड्डा में जाते हैं तो वह कहते हैं नगर पालिका का क्षेत्र है, और जब हम नगर पालिका में जाते हैं तो वह कहते हैं हुड्डा का क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि सीएम के ट्विटर पर भी डालने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब हमने इस विषय पर हुड्डा के स्टेट ऑफिसर वीरेंद्र सिंह से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगा, और 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आए। 3 बजे तक जेजी न्यूज की टीम ने उनके ऑफिस में इंतजार किया, परंतु वह नहीं आए और ना ही फोन उठाया। वह इस समस्या से अवगत थे और इसलिए इसका जवाब देने से कतराते हुए, कन्नी काटते हुए नजर आए। जब हमने इस विषय पर नगर पालिका के ईओ अमन डांडा से बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं अभी यहाँ पोस्ट हुआ हूँ और अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आई, अगर है तो समाधान जरूर करूंगा। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के निवासियों की समस्याएं उन्हीं के साथ। मेरा नाम विनोद कुमार है, हाउस नंबर मेरा 64 है, सेक्टर 20 पार्ट 1। यहाँ 2004 से मेरी रिहाइश है। यहाँ ना तो पार्क मेंटेन है 2004 से, और ना ही सफाई कर्मचारी है, कुछ और है। ये साथ में वाटर टैंक बना हुआ है, इसमें भी प्रॉपर मेंटेन नहीं है, बिल्कुल कचरा भरा हुआ है, बुरा हाल है। और इधर रोड के साइड, ग्रीन बेल्ट के अंदर हर जगह बुरा हाल है। कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई माली नहीं है, कुछ नहीं है। आवारा पशुओं का आवागमन है और बार बार शिकायत कर चुके हैं, कोई शिकायत पे कहीं सुनवाई नहीं है। ना हुड्डा वाले सुनवाई करते हैं, ना नगर परिषद वाले करते हैं। हमने हुड्डा में भी किया है, नगर परिषद में भी किया है, सीएम विंडो में भी किया है, कोई कार्रवाई नहीं है। आरसी चौधरी है, मैं 59 नंबर हुड्डा सेक्टर 20 का निवासी हूँ और मैं यहाँ 2011 से यहाँ पे रिहाइश की हुई है। मैंने शुरू में ये जो पार्ट 20 जो है हुड्डा का, ये हुड्डा ही मेंटेन किया करता था। अब कुछ टाइम से ये जो एरिया है पार्ट 20 सेक्टर का, ये म्यूनसिपलिटी के तहत चला गया। उसके उपरांत यहाँ पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई है। यहाँ पे चारों तरफ गंदगी का ढेर है, कोई आदमी इधर से निकल नहीं सकता। आने वाले बरसाती सीज़न के अंदर इतनी गंदगी होने के बाद यहाँ पानी का ठहरना, मलेरिया की बीमारियाँ जैसी यहाँ बीमारियाँ फैल सकती है। साथ के अंदर ये वाटर रिजर्वायर है, इसके आसपास सांप बिच्छू वगैरह काफ़ी घूमते हैं। यहाँ पे बाहर भी आ जाते हैं सड़क पे घूमते हुए, परंतु इधर किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे म्यूनसिपलिटी से कभी सफाई कर्मचारी आते ही नहीं कभी भी, और बार बार फ़ोन करने पे कभी कभार कोई आते हैं तो वो आधा पर्दा काम करके चले जाते हैं। अभी इसी अंधेरी के अंदर इतनी अव्यवस्था हो गई है, यहाँ पे चारों तरफ गंदगी, पत्ते और पशुओं का आवागमन, गोबर, एक्सीडेंट। और नज़दीक आप अगर आप देखो तो ये लगता नहीं भी ये हुड्डा का कोई डेवलप्ड एरिया है। ये हमें यहाँ पे रहते हुए शर्म आती है कि हम अपना टाइम से प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, सारी जो भी ड्यूज़ हैं गवर्नमेंट को देते हैं, बावजूद भी यहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमने फ़ोन भी करते हैं, ये जानी साहब हैं, ये यहाँ पे ये एक्टिव मेंबर हैं, इस साफ़ सफाई का ध्यान रखने में हम शिकायतें भी करते रहते हैं, सीएम विंडो में भी डालते हैं, फ़ोन भी करते हैं, परंतु यहाँ पे कोई इधर आके ध्यान नहीं देता। सफाई व्यवस्था तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूस रहना चाहिए, इसके बिना बीमारियों का फैलने का डर है। पानी इकट्ठा होने लग जाएगा बरसाती सीजन में, फिर मलेरिया फैलेगा। इल्ज़ाम लोगों पे लगाएंगे कि ये पानी की डोलते हैं, ये व्यवस्था है जो ठीक नहीं है। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि
म्यूनसिपलिटी वालों से भी और आपके नगर पालिका से और से कि यहाँ सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए और समय समय पे सफाई होती रहनी चाहिए। मेरा नाम बलदेव सिंह है। मैं 84 सेक्टर 20 पार्ट 1 में रहता हूँ और मैंने इस वाटर क्लियर टैंक के बारे में इनके एसडीओ एक्शन और जेई और ऊपर इनके हेड ऑफिस तक शिकायत की, परंतु उसका कोई वो नहीं हुआ। उसके बाद सीएम के ट्विटर पर डाला तो इन्होंने एक दफ़ा थोड़े बहुत आग वगैरह डाल दिए और उसके बाद में दरख्त बल्कि काट दिए। सफाई और इसके अंदर जो इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है अवैध रूप से, इनका स्टोर दूसरी जगह यहाँ पाइप वगैरह रखे हुए हैं जिसमें सांप बिच्छू वगैरह आते रहते हैं पड़ोस में और इनको बार बार कहते हैं, उसके बावजूद ये नहीं उठाए जा रहे। एक दफ़ा कहा तो ये कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं, इसका पैसा बराबर के लोग इकट्ठे कर लो और उसके बाद में हम ये उठवा देंगे। जेई से मेरी बातचीत हुई थी और जेई ने ये डॉक्टर एक और हैं उनसे भी बात करी, उनको भी यही कहा। तो आप ये कहना चाहूँगा कि हुड्डा के जो जेई हैं उनसे बात हुई थी, वो कहने लगे हमारे पास बजट नहीं है। और जब एसडीओ से बात हुई, एसडीओ को मैंने बताया, वो कहने लगे जी इन्होंने मेरे को कभी एस्टिमेट ही नहीं बना के दिया। ये एसडीओ ने ये बताया। ये एसडीओ के सामने भी बातें कही गई, एक्शन को भी कही गई, पर इसका आज तक कोई समस्या नहीं हुई है। सितंबर से जब यहाँ मुख्यमंत्री आए थे उस टाइम ट्विटर पर डाला था, उस टाइम ये थोड़ा बहुत इन्होंने एक दो आँख वगैरह काट दिए, कुछ उसके बजाय दरख्त ज़्यादा कटे और सफाई नहीं हुई। और अब भी बार बार कहते हैं पर इसके बारे में कोई वो कार्रवाई नहीं हो रही। पार्क एक का है तो एमसी को भी कहा गया, पुराने को भी नए को भी, वो कहते हैं कि इसमें 10 लाख रुपया हमने मंजूर करवा रखा है, वो पता नहीं 10 लाख रुपया गया कहाँ। आज तक तो इसमें कुछ लगा नहीं। आपने देखा है इसमें झूले टूटे हुए हैं और दूसरी जो बच्चों के स्लाइडर होती है फिसलने वाली वो भी टूटी गिरी हुई है। आज 6 महीने इसके बारे में हमें कहते हुए हो गए, वहाँ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई हुई पर इस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो हमारी एक साइड में तो मोदी जी और खट्टर साहब ये कहते हैं स्वच्छता स्वच्छता, ये स्वच्छता बताओ आप कहाँ है? आपने तंवर की कोठी से लेके जो एक पूर्व सदस्य हैं उनकी कोठी से लेके आप सारे सेक्टर 1 में कहीं भी कर लो, किसी भी पार्क को जाके देख लो, सेक्टर 1 के सारे ऐसे हैं। तो आप ये बताओ भी, ये तो सिर्फ अखबारों में और रेडियो पर अनाउंस होते रहते हैं सीएम और मोदी जी के बयान, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे भी इसको वास्तविकता में ले गवर्नमेंट, न कि इसको सिर्फ अखबारों में और मीडिया में ये प्रचारित करते रहें। मेरा नाम अजीत सिंह है, मकान नंबर 59 सेक्टर 20 हुड्डा का निवासी हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी सारे मुद्दे हमारे दूसरे निवासियों ने रखे, लेकिन एक प्रमुखता से बात करने वाली ये है कि जब हम हुड्डा में जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप नगर पालिका में जाओ, आपका एरिया नगर पालिका में शिफ्ट हो गया है। और अब नगर पालिका में जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप हुड्डा में जाओ, हुड्डा ऑफिस में शिकायत करो, आपका जो ऑफिस है वो हुड्डा लगता है। तो इस तरह से हम तो दोनों डिपार्टमेंट के अंदर पिस के रह गए हैं। कोई भी काम सफाई का, आवारा पशुओं का, कोई भी काम हमारा यहाँ पे सही तरीके से सिरे पे नहीं चढ़ रहा। तो मेरा तो यही अनुरोध है सरकार से और लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट से यहाँ से कि यहाँ पे एक बड़े लेवल पे एक बारी स्वच्छता ये सफाई अभियान चलाया जाए और उसके बाद समय समय पर यहाँ पे परमानेंट ड्यूटी लगाई जाए सफाई कर्मचारियों की जो यहाँ पे सफाई करें। इधर ग्रीन बेल्ट में और पीछे हुड्डा में प्लास्टिक के लिफाफे उड़ते हैं, पत्ते उड़ते हैं और आवारा पशु घूम रहे हैं और आवारा कुत्ते घूमते हैं जी। तो बहुत ही बुरा हाल है। पुराने एमसी साहब तो मेहता साहब हैं जी और नए वाले बैल साहब हैं, पर वो ठीक है, वो ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि बिल्कुल ही नहीं भी कुछ नहीं, पर वो बेसिकली तो ये सरकार के ऊपर भी थोड़ा सा वो है सर कि सरकार भी ध्यान दे। एमसी साहब भी कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं कर रहे। समय समय पर आते हैं, मिलते हैं, शिकायत भी सुनते हैं हमारी, पर ग्राउंड लेवल पे कोई इतना काम नहीं दिख रहा सर। पिछले 1 महीने से मैं चेयर पे हूँ, न्यूली बदली होकर आया हूँ।
मेरे पास अभी तक सेक्टर 20 के कोई रेजिडेंट वेलफेयर या कोई लोग इस समस्या को लेकर नहीं आए हैं, और अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं खुद उसका पता करवा के और समस्या को शॉर्ट आउट कर देंगे।